Everyone, how are you? I hope you all will be fit and fine. And today we will discuss the remaining part of the chapter History 4, what books and burial tell us. This is the second part of the lesson. So let us start the story of the megaliths. मेगालिथ्स की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. These stone boulders आर नोन एज मेगालिथ. जो बड़े बड़े स्टोन होते थे, सिस्ट टाइप में होते थे, उनको मेगालिथ बोला जाता था. एंड दीज वर केयरफुली अरेंज्ड. इनको पीपल्स के द्वारा केयरफुली अरेंज किया गया था, उन पर मार्क भी लगाया गया था. ठीक है ना. द प्रैक्टिस. और ये कब मिले हैं, इनकी शुरुआत कब हुई? मेगालिथ्स की शुरुआत हुई 3000 साल पहले, 3000 ईयर एगो. एंड वाज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन. कहाँ कहाँ मिले? साउथ इंडिया, डेक्कन पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, यहाँ ये सब कुछ देखने को मिले थे. एंड सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट मैप 2 में आप पेज 13 पर देख सकते हैं. वहाँ पे दिखाया गया है कैसे पीपल्स के द्वारा इनको अरेंज किया गया था. अदर मेगालिथ बरियल आर ओपन अंडरग्राउंड. बहुत सारे अंडरग्राउंड में, कुछ मेगालिथ हमें सरफेस पर ही मिल गए थे, लेकिन कुछ अंडरग्राउंड भी मिले हैं खोदने के बाद. जैसे खुदाई हुई तब वो मिले हैं. समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन. कई बार क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड करा था कि जो स्टोन है वो सर्कुलर शेप में मिले हैं. मेगालिथ से मतलब सर्कुलर टाइप में स्टोन्स को अरेंज किया गया था. ऑल दीज बरियल हैव सम कॉमन फीचर. सभी की लेकिन सेम सम कॉमन ही फीचर होती थी. जनरली जो डैड होते थे उनके पास उनके काम के अकॉर्डिंग ही उनके टूल्स वगैरह, औजार वगैरह रखे जाते थे. ठीक है. एंड विच आर कार्ड ब्लैक एंड रेड वेयर. ऑल्सो फाउंड आर टूल, वेपन ऑफ आयरन, समटाइम्स स्केल्टन ऑफ हॉर्स एंड हॉर्स इक्विपमेंट. और जैसे हॉर्स का कोई भी स्केल्टन होता था उसके पास उसी से रिलेटेड सामान रखा हुआ मिलता था. फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंस. अब सोशल डिफरेंस कैसे पता चलता था उनमें? आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि जो भी ऑब्जेक्ट्स डेड पर्सन के पास मिलता था उसी से उसके सोशल कल्चर का पता लगाया जाता था. ठीक है. हाँ, मैप 2 में पेज 13 में आप देख सकते हैं कि वन स्केल्टन वॉज बरियड with 33 gold beads, stone bead, copper bangle and one conch shell, and other skeleton have only a few pot. तो इससे अलग अलग लोगों की पहचान हो जाती थी कि ये क्या काम करता होगा, ये क्या काम करता होगा. सोसाइटी में लोगों का डिफ्रेंशिएट बताने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि जो डेड पर्सन होते थे उसके पास उसी का सामान रखा जाता था जो उसको वो यूज़ करता था अपनी लाइफ में. एंड वॉट वर बरियल स्पॉट मीट फॉर कर्टन फैमिलीज़ का भी ऐसे ही पता लगा लिया जाता था कि जो एक ही फैमिली वाले लोग होते थे उनको एक जगह, सेम जगह पे ही दफनाया जाता था. ठीक है. हाँ, उसी फैमिली से जो बिलोंग करते थे. अ स्पेशल बरियल एट इनाम गाँव में बरियल सिस्टम कैसा था उसको हम पढ़ते हैं. इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गॉड. ठीक है. जो गॉड रिवर होती थी उसके पास थी ये साइट, और गॉड रिवर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी होती थी. इट वाज ऑक्यूपाई. कब ऑक्यूपाई किया गया इसको? 3600 से 2700 ईयर एगो. और यहाँ पर क्या मिला है? एडल्ट वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड. मतलब जो एडल्ट पर्सन होते थे उनको ग्राउंड में दफनाया जाता था, बाकी लोगों को घर में ही दफनाया जाता था. इस प्रकार के वहाँ पर संकेत देखने को मिले हैं. जैसे sometime burial were sometime burial within the houses vessel and probably contain food, water were placed with the dead. उसके साथ उसका वो सारा सामान रखा जाता था. फिर है व्हाट स्केल्टन स्टडीज़ टेल अस. और जो स्केल्टन की स्टडी से हमें क्या मिलता है? जैसे भी हम स्केल्टन की स्टडी करते हैं, मान लीजिए कोई स्केल्टन स्मॉल साइज में, तो उससे पता चल जाता था ये किसी बच्चे का स्केल्टन है. और बॉय और गर्ल में भी ऐसे ही डिफ्रेंशिएट होता था. जो गर्ल्स होती थी उनके जैसे हाथ में बैंगल्स है, रिंग है, ईयरिंग है, इनसे पता चल जाता था ये लड़की का स्केल्टन है. फिर अबाउट 2000 ईयर एगो देयर वॉज ए फेमस फिजिशियन नेम चरक, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संगीता. उन्होंने बताया कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होते हैं. और इनकी उन्होंने कैसे इनको टोटल किया था, उसमें उन्होंने काउंट किया था टीथ को, जॉइंट्स को, कार्टिलेज को, इन सब को मिला के उसने बताया था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 बोन होते हैं.
ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। अब इनाम गांव के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं? उन्होंने पता करा कि वहाँ पर बार्ले, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस, ये सब कुछ मिला। तो इससे पता चलता है कि इनाम गांव के लोग क्या करते थे, लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, क्रॉप्स को उगाते थे। दीज, और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या मिला? कैटल्स, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, ये सब सारे संकेत मिले हैं। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग पशुओं को पालते भी थे। एंड दीज आर एविडेंस। एंड फ्रूट, कुछ फ्रूट्स थे जैसे आंवला, जामुन, डेट्स, ये वेराइटी ऑफ बेरी वर कलेक्टेड। इन सब का वो कलेक्ट करते थे। एल्जफेयर में क्या है? एल्जफेयर में फाइंड चाइना इन योर एटलस। एटलस में चाइना को दिखाना है अराउंड 3500 ईयर एगो। एंड वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। चाइना के बारे में डिस्कस करा गया है। यहाँ पर आपका बेटा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको इसे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।